नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज़ न्यूज़ में। मैं हूं अमृत सैन और आप देख रहे हैं मन की आवाज़ न्यूज़। आइए हम ले चलते हैं आपको जैन न्यातीनोरा। मौका है सोलर लाइट उद्घाटन का, जहां पर थानाधिकारी रविंद्र पाल सिंह ने संबोधित करते हुए व्यवस्था और उसके बारे में क्या बताया, आज सुनाते हैं उनकी जुबानी। आज दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ में ऐसी ही सामाजिक सरोकार और जनता के हित की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी रविंद्र पाल सिंह जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द। सर्वप्रथम भगवान आदिनाथ की उपस्थिति को नमन। मंचस्थ जिनके चरण कमलों में बैठकर अपन सब सौभाग्य की प्राप्ति कर रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव श्री विजय अभयदेव सूरीश्वर जी महाराज साहब, उनके शिष्य रत्न परम पूज्य श्री विजय मोक्ष रत्न सूरीश्वर जी महाराज साहब। मैं इस मामले में खुशकिस्मत हूँ कि मेरे में बड़ा अच्छा स्नेह है गुरुदेव का। गुरुदेव जब यहाँ आए उससे पहले गोंदरी में गया था, हुक्म तो इन्हीं का हुआ, उसके बिना तो जाना पॉसिबल होता भी नहीं, आप भी जानते हैं। लेकिन बड़ा अच्छा स्नेह रहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। जितना भी मुझे सौभाग्य मिल पाया, मैं जाता हूँ महाराज जी के दर्शन करने, आदेश करते भी रहते हैं। ये अपना एक सौभाग्य ही है। यहाँ विराजमान समाज के सभी मौजूद व्यक्ति, विराजमान समस्त मातृशक्ति, सबको नमन वंदन। जितेंद्र जी ने बहुत ज़्यादा बोल दिया, तो शायद मेरे पास कुछ बोलने लायक बचा नहीं। कई बार इतना बोलने से व्यक्ति के ऊपर एक मन में भार आ जाता है कि अब मैं क्या बोलूँ। वो वाली स्थिति मेरी हो रखी है अभी। फिर भी मैं महाराज जी के अनुमति से, आदेश से अपने कुछ बातें रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। यहाँ मुझे सेवा करने का मौका मिला है। सिरोही के अंदर मेरी ये फर्स्ट पोस्टिंग है और एज ए मंडार SHO मेरी पहली पोस्टिंग है। इससे पहले मैं जयपुर था, उसके बाद फिर पाली था। यहाँ आने के बाद में अगर पुलिस के नज़रिए से मैं देखूं तो एक होता है कि किसी प्रकार का कोई क्राइम हो, क्राइम को रोकने के 2 तरीके होते हैं। एक तो यह होता है कि पहले से आपकी एक्टिव पुलिसिंग हो कि मुलजिमों के अंदर या अपराधियों के अंदर भय रहे, तो वो थोड़ा सा डरे। वो तो हम करते ही हैं, पाबंदी की कार्रवाइयाँ, दूसरी चीज़ें। दूसरा होता है कि क्राइम होने के बाद में शीघ्र उसको डिटेन करना, उसको खोलना, उसका निस्तारण करना। इस मामले में काफ़ी चीज़ें काम आती है। सिर्फ कहते हैं ना पुलिस जनता के लिए है, तो सिर्फ पुलिस ही सब कुछ नहीं कर सकती। मेरे थाने में 45 गांव है इस थाने के अंडर में, और 39 का स्टाफ है, जिसमें एक मैं हूँ। अगर एक व्यक्ति को एक गांव भी दे तो भी आप समझ पा रहे हो कि क्या स्थिति है हमारी। और दूसरा, ये विडम्बना ही कहेंगे जो भी है, क्योंकि पुलिस के पास में 2 पक्ष आते हैं, दोनों में से एक सही होता है, एक गलत होता है। और गलत कभी ये मानता नहीं कि मैं गलत हूँ। सामान्य सा व्यवहार की बुद्धि है कि ये होता ही है। तो हम तो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार है कि थैंकलेस जॉब है, हमें धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है, हम इसकी अपेक्षा करते भी नहीं है। उसके बाद भी कुछ भले लोग अगर बुलाते हैं, हमें इज्जत देते, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। पुलिस में एक कहावत चलती है कि इज्जत और भोजन जहाँ मिलती है वो ले लेना चाहिए, क्योंकि हमारे दोनों ही स्थितियों में कुछ ठिकाना रहता नहीं है। निकल गए सुबह, खाना कब मिलेगा पता नहीं, वहाँ ये हो गया, वहाँ हो गया, आगे से आगे चलते जा रहे हैं। जहाँ कहीं किसी ने किसी भाई से मनवार कर दी, मैं तो मारवाड़ी आदमी, मनवार का कच्चा आदमी हूँ, वैसे ही बैठ के खाना खा लिया, तो वो भी ठीक है। इसके अलावा कुछ होता नहीं। तो ये एक सामान्य सा एक पुलिस का, डेली पुलिस का रूटीन का एक पार्ट है। आने के बाद कुछ 3 या 4 घटनाएं काफ़ी ऐसी हुई। मैं ये कहना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि आज मुख्य रूप से आपके मंडार सेवा समिति का कार्यक्रम है, और जितेंद्र जी का और बाबर जी का सबका आग्रह था कि एक बार आपको आना है। मेरा तो वैसे भी लालच रहता है महाराज जी से आशीर्वाद लेने का, तो मुझे तो आना ही था, मौका ढूंढ ही रहा था मैं तो यहाँ इस बात को रखना आवश्यक है, क्योंकि आप कोई कार्य करते हो, उसका आउटपुट जो है वो समाज में जा रहा है क्या, इस चीज़ का प्रमाण पत्र मैं दूंगा। इसलिए मुझे इन्होंने बुलाया है और मेरा काम भी है। अगर अच्छे काम को अपन प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, होना भी चाहिए। यहाँ आने के बाद 3 तो बड़ी बड़ी चोरियाँ हुई और एक मर्डर हुआ। गुरुदेव 12 साल का बच्चा था। यहाँ पीछे अपने एक पहाड़ी है लीलाद्री महादेव के पीछे की तरफ,
उसके परिवार में कुछ चाचा वगैरह था, उसने उसको शराब के नशे में पी के और उसको मार के अंदर डाल दिया। बहुत ही नृशंस हत्या थी। 4 दिन बाद में बॉडी मिली, लेकिन उसके जब हम इन्वेस्टिगेशन करने लगे, हमारे लिए भी एक चैलेंज था कि भी इस प्रकार से व्यक्ति को किसी ने किया तो उसको सजा तो मिलनी चाहिए, भले कुछ भी हो। जब हम करने लगे तो सबसे पहले हमने उसको जो ट्रैक किया कि उस लड़के के पीछे की तरफ जो आदमी चल रहा है वो उसका चाचा है, वो हमने किया अपने 3 बत्ती वाले कैमरे से कि वहाँ वो लड़का गया डेयरी पे दूध वूध देने के लिए, जो लेने के लिए जो भी है। उसके बाद चाचा उसके पीछे पीछे जा रहा है और आगे जब दूसरे तीसरे कैमरा देखा तो उसके पीछे पीछे जा रहा है, आगे जाके दोनों गायब हो रहे हैं। उसके बाद में आगे की तरफ सिर्फ वो अकेला जा रहा है, बच्चा गायब है। तो ये एक बहुत बड़ा इनपुट था हमारे लिए कि भाई इस प्रकार की चीज़ ये हो सकती है। हमने उसको ढूंढना शुरू किया, जो भी हमारे दूसरे इनपुट थे, टेक्निकल हमारे कुछ पार्ट होते हैं इन्वेस्टिगेशन के, कुछ हम ह्यूमन इंटेलिजेंस डेवलप करते हैं। तो ऐसा करके हमने हमारा पुलिसिंग का जो भी काम है हमने किया, हमारी टीम ने अच्छा काम किया और करीब बॉडी मिलने के 2 दिन बाद हमने उसको डिटेन कर लिया। तो जो भी चीज़ें बताई, विषय यहाँ पर यह है कि अगर वो वहाँ कैमरे नहीं होते तो शायद हम वो स्वीकार नहीं कर पाते कि इसने किया है। कारण क्योंकि जिसने मारा है वो उसका सगा बड़े बाप का लड़का था और सगे मासी का भाई भी था। और आश्चर्य की बात तो यह है कि वो परिवार खुद ये कहने को तैयार था हमें कहीं नहीं करना सब, और रिपोर्ट तो वापस दे दो, ठीक है। लेकिन क्राइम तो हुआ है, एक बच्चे की हत्या तो हुई है। तो एज ए पुलिस अफसर हमें जो मदद मिली वो इस कैमरे से बहुत ज़्यादा मदद मिली। उस दिन मैंने जितेंद्र जी को रात को शायद 11-12 बजे फ़ोन करके धन्यवाद दिया था कि जितेंद्र जी बहुत बड़ा अच्छा काम किया आपने, इस चीज़ के कारण हमारा एक बहुत बड़ा और इस प्रकार का एक चीज़ हो गई। दूसरा आपको एग्जाम्पल दो, एक चोरी का। अभी थोड़े दिन पहले, इससे पहले एक चोरी और हुई थी, एक अभी यहाँ सोनी जी की और लेटेस्ट वाली, जस्ट ये कुंकुतरा के आगे की तरफ जा रहे हैं, कैमरे देखे हमने। उसके बाद में वो हमने आइडेंटिफाई किया उनको, एक छोरा जो सस्पेक्टेड था उसको उठाया, उठ के फिर हम जो मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करते हैं हमने वो काम किया, तो वो चीज़ फिर उजागर हुई। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें आप लोगों ने की है, ये जो बात आपने, ये जो काम आपने किया है कैमरे वाला, ये 101% यूजफुल है, इसमें कोई दो राय नहीं। और शायद यही सोच के आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा फायदा सीधा सीधा जनता को हो रहा है, समाज को हो रहा है। थानेदार आज मैं यहाँ हूँ, कल दूसरा आएगा, पुलिसिंग चेंज होती रहेगी, थाना आपका यही है, जनता आपकी यही है, आपके लोग हैं, आपका गांव है, आपका समाज है, घटना हो रही है वो भी आपके लोग हैं। और जो प्रताड़ित होकर जो दूसरे लोग जिनको अपराधी किस्म के आपके बीच में रह रहे हैं वो भी आपके बीच में ही, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। तो ये सब जो जस्टिफाई हो रहा है सिर्फ इस चीज़ के कारण हो रहा है। तो मेरा ये निवेदन है कि इस प्रकार के कार्य में आप जिस प्रकार से कर रहे हो उसको करो और आगे भी करते रहें। कुछ एक जो छोटी मोटी बातें थी हमने डिस्कस किया, उसमें भी इन्होंने कहा कि हम आपको कोऑपरेट करेंगे। दूसरी चीज़, अभी ये लाइट वाला आप कर रहे हो, ये भी बहुत अच्छा बात है, क्योंकि मैंने एक यहाँ बड़ी एक मुझे कहना पड़ेगा, थोड़ा सा देसी आदमी हूँ, साफ कह देता हूँ, पता नहीं क्या इश्यू है लोगों का, घर की बाहर की लाइट बंद करके सोते हैं, ठीक है ना। मुझे समझ में नहीं आता ये गणित क्या है, बाहर की लाइट ऑफ करेंगे, मैं क्यों भाई, कुछ नहीं बस बंद कर देंगे। या फिर विडम्बना एक और देखिए, कैमरा भी लगाते तो बिल्कुल दुकान वाला कैमरा जस्ट शटर के ऊपर, मतलब सड़क चलता हुआ कोई व्यक्ति दिख क्या जाए, मजा ले क्या, ठीक है। तो जितने भी कैमरे मार्केट में है उसमें से 50% तो यूजलेस है और 50% को पता ही नहीं कि मेरा कैमरा चल रहा है, ऑफ हो रहा है, ये बंद है। तो इसलिए कह रहा हूँ ये जो चीज़ें हैं ना, इन सब चीज़ों, अच्छा होने के बाद फिर पता चलता है कि साहब कैमरा, साहब हाँ कैमरा तो साहब इसका तो DVR ही नहीं है, वही नहीं है, पता नहीं कितने दिन से खराब है। तो ये बहुत यूजफुल चीज़ है, क्योंकि कैमरा झूठ नहीं बोलता, कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। व्यक्ति झूठ बोल सकता है, व्यक्ति बदल सकता है, व्यक्ति है, लेकिन कैमरा झूठ नहीं बोलता। अभी इन दिनों में इतनी चोरियां हो रही है, मैं कह सकता हूं कि मेरे थाने में 90% चोरियां हमने रिकवर की है और उसमें से 90% माल हमने रिकवर किया है। ये छोटी बात नहीं है और ये सब आप लोगों के सहयोग से किया है हमने। ये हम कहना अकेला तना बाहर नहीं बोल सकता, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। पुलिस जनता के सहयोग के बिना कुछ नहीं है। अगर राम राज्य स्थापित हो जाए फिर तो पुलिस की आवश्यकता ही नहीं है, फिर तो जरूरत ही नहीं है। तो ये तभी होता है जब इस प्रकार के लोग, क्रिमिनल लोग रहते हैं और उनको पकड़ाने में जनता साथ देती है। तो ये जो सहयोग आप सब लोग कर रहे हो, इसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इसके साथ में लाइट वाला भी बहुत अच्छा आपने प्रोजेक्ट हाथ में ले रखा है, इसको भी करना चाहिए।
दूसरी चीज़, एक निवेदन मेरा ये रहेगा कि इस प्रकार की चीज़ जो भी हो, आप थोड़ा बहुत, अब तो अपनी मित्रता भी हो गई, आप मेरे से डिस्कस भी करें, क्योंकि कस्बे के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं, एंट्री एग्जिट कौन से हैं, क्राइम के अकॉर्डिंग वो हमसे बेटर कोई नहीं जानता। तो थोड़ा सा हमसे डिस्कस कर देंगे, हम बता पाएंगे कि साहब इन पॉइंट्स को चिन्हित करके इनको कवर करो, तो थोड़ा सा अपने लिए और यूजफुल रहेगा। वो अपन कर तो वैसे भी रहे, थोड़ा सा उसको सिस्टमेटिकली करेंगे तो थोड़ा सा और बढ़िया रहेगा। ये मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी। पुनः आप सब लोगों ने मुझे इस योग्य समझा कि यहाँ मुझे आके मंच पे बैठने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। और पुनः गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय भारत।